हमारे सभी दायक दायिका और उपासक उपासिकाओं को आज के इस आश्विन पूर्णिमा के बड़े मंगलमय दिन पर, बड़े मंगलमय अवसर पर सभी को मंगल कामना और मंगल मैत्री। आज के आश्विन पूर्णिमा का दिन बहुत ही मंगलमय, पवित्र, पावन है। बौद्ध परंपरा में इसका एक बहुत अनोखा महत्व बौद्ध परंपरा में है। तो आज हम इस मंगलमय आश्विन पूर्णिमा के इस दिन की शुरुआत हम हमारे सब दायक दायिकाओं के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए, सभी धम्म प्रिय भाई बहनों के लिए इसकी शुरुआत हम अष्टशील उपोषण से करेंगे। तो सभी लोग आप अपने घर में जहाँ जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ जहाँ आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, विहार में बैठे हैं, कुछ लोग घर में बैठे हैं, अपने घर में मूर्ति के सामने बैठे हैं, जहाँ वहाँ बैठे हैं वहाँ बैठकर सब लोग सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध का स्मरण करके, धम्म का स्मरण करके, संघ का स्मरण करके तथागत बुद्ध को सर्वप्रथम पुष्प अर्पण करने हैं और पुष्प फूल अर्पण करने के बाद हम अष्टशील उपोषण का व्रत जिन्हें लेना है उन्हें अष्टशील उपोषण देंगे, कुछ को पंचशील देंगे। तो सभी लोग अब अपने घर में बुद्ध मूर्ति के सामने बैठकर बुद्ध मूर्ति को सर्वप्रथम पुष्प अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें। फुलं सोडून द्या मूर्तीच्या बाजूला फुलं। भगवान बुद्ध पर अर्पण करो। बस ठीक 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 है, ठीक है, चलो। अब जहाँ वहाँ फूल अर्पण करने के बाद मोमबत्ती लगानी है, मोमबत्ती अगरबत्ती वो भी लगा दीजिए। हमारे बिहार का कार्यक्रम वो 10 बजे 10:30 बजे शुरू होने वाला है। हम विशेष करके सुबह ये लोगों के लिए ये कर रहे हैं। नीचे नेट नहीं होने की वजह से हम नीचे का जो कार्यक्रम है ये देरी से शुरू करेंगे। अभी जो सुबह से अष्टशील उपोषण पर धारण कर रहे आप सभी लोग जो कर रहे हैं, आपके लिए ये अभी शुरुआत हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को स्मरण करके, विश्व के सद्धम्म को स्मरण करके और संघ को स्मरण करके, त्रिरत्न का स्मरण करके हमने बुद्ध की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पण किए होंगे, सभी ने मोमबत्ती जलाई होगी। अब 3 बार वंदन करके क्षमा याचना करनी है और अष्टशील की याचना करनी है। 3 बार वंदन करिए, 3 बार। बुद्धं नमामि, बोलिए। धम्मं नमामि, संघं नमामि,
सर्वप्रथम क्षमा याचना। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्तयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्तयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्तयेन कतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं क्षम मे भन्ते भूरि पञ्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं अच्छयं क्षम मे भन्ते भूरि पञ्या सद्धम्मति कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतं भूरि पञ्येन तथागतं। हमने क्षमा याचना की है। शरीर, मेरे वाणी से, मेरे मन से जानबूझकर या अनजाने में सद्धम्म के प्रति, तथागत भगवान बुद्ध के प्रति, सद्धम्म के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति, तीनों रत्न के प्रति कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुई हो, अनजाने में या जानबूझकर कोई मुझसे गलती हुई हो, अपराध हुआ हो, उसके लिए त्रिरत्न मुझे क्षमा करे। बुद्ध से मुझे क्षमा मिले, धम्म से मुझे क्षमा मिले, संघ से मुझे क्षमा मिले। इस भाव से क्षमा याचना हम सभी ने बुद्ध, धम्म और संघ को याद करके, स्मरण करके क्षमा याचना की है। अब अष्टशील की याचना करना है। जैसे मैं कहूँगा वैसे आप कहिए। ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सद्धिं अट्ठंग उपोसथ शीलं तीर्थ मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास
भन्ते त्रिशरणेन सह उपोषथ अट्ठांगिक उपोषथ शीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा अट्ठांगिक शीलं देथ मे भन्ते ततीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सद्धिं अट्ठांगिक उपोषथ शीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते अनुकंपं उपादाय। मैं पाली में एक वाक्य कहूंगा, उसके बाद आप आम भक्ति कहिए और अष्टशील का हम देंगे, उसे भी कहिए। यमहं वदामि तं वदेथ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार कहिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि
ती शरणागमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि नच गीत वादित विसुकदर्शना माला गंध विलेपना धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासयना महासयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं इमिनाति शरणेन सद्धिं अट्ठांगिक उपोसथ शीलं सुरक्षितं साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ साधु ये बहुत मंगलमय ऐसे पवित्र दिन पर
बड़ा मंगलमय पवित्र संकल्प करके हमारे दायक दायिकाओं ने, उपासक उपासिकाओं ने जो विशेष रूप से इस आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर जो अष्टशील ग्रहण किया है, उसका लाभ आप सबको मिले, आप सबकी मनोकामनाएं, सबके संकल्प पूरे होवे, यह मंगल मैत्री करते हैं। और पंचशील जो आज धारण कर रहे हैं, उन्हें पंचशील भी हम देंगे। तो पंचशील की भी याचना, जैसे अष्टशील को याचना की है, पंचशील की भी याचना एक बार कर ले। जो पंचशील ले रहे उन्हें पंचशील भी देंगे, ये संकल्प करके हमें लेना है। तो पंचशील की भी याचना कहना है। जो आके पीछे बैठे पंचशील ओकास वंदामि भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि पंचशीलं देथ मे भन्ते तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। अब पंचशील हम देंगे। जिन्होंने अष्टशील लिया है उन्हें अब लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पंचशील के लिए हम शुरू से जो 5 शील ले रहे हैं उन्हें शुरू से हम 5 शील दे रहे हैं। जो उपासक उपासिकाएं 5 शील जैसे हम कहेंगे वैसे हमारे पीछे पीछे आप कहना है, आपने कहना है 5 शील। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार को नमो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं
गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं संपूर्णं आम वन्दे पंचशील पंचशील जो ले रहे वो पंचशील कहेंगे, जिन्होंने अष्टशील कहा है उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। जो पंचशील ले रहे उपासक उपासिकाएं उन्होंने ये शील कहना है। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आयन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि इमिनाति शरणेन सद्धिं पंचशीलं सुरक्षितं साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं संपादेथ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत मंगल बहुत मंगल हो, बहुत सबका कल्याण हो। आज
ये जो अश्विन पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही मंगलमय, बड़ा कल्याणकारी और हमारे उपासक उपासिकाओं के लिए पूज्य भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, ऐसे भिक्षु संघ के लिए, भिक्षुनी संघ के लिए ये बड़ा ही पवित्र पावन मंगलमय दिन है। सभी दायक दायिकाओं के लिए ये बड़ा मंगलमय ऐसा पवित्र दिन है, जिसका महत्व इस हमारे पवित्र भारत भूमि में और इस हमारे पूज्य पवित्र धरती माता पर हजारों सालों से ये दिन तथागत भगवान बुद्ध से लेकर वो आज तक अविरत निरंतर मनाया जा रहा है। भारत भूमि पर मनाया जा रहा है, विदेशों की जो धम्म भूमि है वहाँ मनाया जा रहा है, बुद्ध विहारों में मनाया जा रहा है, दायक दायिकाओं के घर घर में मनाया जा रहा है, उपासक उपासिकाओं के घर घर में, और जहाँ तहाँ ये बड़े श्रद्धा से, बड़े निष्ठा से ये दिन हजारों सालों से निष्ठावान श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं इसे मनाते आ रहे हैं, मना रहे हैं। अभी ये तो 2020 का वर्ष भारत भूमि के लिए और विदेशी सभी भूमियों के लिए तो कोरोना का बड़ा प्रादुर्भाव, बड़ा कहर जहां वहां मचा हुआ ये साल सभी मानव समाज के लिए बड़ा दुख कष्ट देने वाला बीता है, बीत रहा है। लेकिन ये कोरोना ये भी समाप्त हो जाएगा, जल्दी ही निकल जाएगा। ये तो विश्वमंडल का एक नैसर्गिक ऐसी आपदा ऐसी आती रहती है। ऐसा उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। ये आज का ही आया है ऐसी बात नहीं। ये बीमारी के नाम कभी अलग अलग होते हैं, लेकिन ये बीमारी आते रहती है, लंबे अरसे के बाद आते रहती है, कुछ सालों के बाद आते रहती है। इस प्रकार का उल्लेख तथागत भगवान बुद्ध के उपदेशों में जो मिलता है कि बुद्ध तो कहते हैं कि जब इस धरती पर विपश्य बुद्ध आए, काश्यप बुद्ध आए, उनके काल में भी ऐसा समय जिसे दुर्भिक्ष का समय कहते हैं, अकाल का समय कहते हैं, इस या उस कारण से वो समय आते रहता है। और ऐसे समय में से मानव समाज को, सभी जीव सत्वों को गुजरना पड़ता है। ऐसा समय आते रहता है। ऐसा उल्लेख बुद्ध के उपदेशों में जो मिलता है। तो विपश्य बुद्ध तो बहुत बहुत हजारों हजारों सालों पहले हो गए, लेकिन उनके काल में भी ऐसा कभी समय आता है, क्योंकि वो नेचुरल फिनोमिना है, नैसर्गिक एक धर्मता है कि इस प्रकार का ऐसा बदलाव परिवर्तन विश्वमंडल में समय समय पर ये चलते रहता है। तो वहां से
हमें बड़े धैर्यता से, बड़े बल से, बड़े शक्ति से और मन की शक्ति को बढ़ाकर उनसे हमें गुजरना होता है। तो आज का ये जो वर्ष जो चल रहा 2020, ये वैसा सभी मानवों के लिए बड़ा संकटप्रद और बड़ा ये दुखदायी ऐसा वर्ष रहा। लेकिन फिर भी हमारा मानव समाज उनसे गुजरते हुए सभी के कल्याण के लिए कैसे हम काम करते रहे, कैसे आपदा में, विपत्ति में लोगों की सेवा करते रहे, ये भाव मानव ने दिखाया है। और सेवा करने वाले भी लोग हैं, एक दूसरों को हम आखिर तक मदद करने वाले लोग हैं। हमें एक दूसरे को सुख शांति बांटनी है, एक दूसरों का दुख जितना संभव हो हमें उतना उनका दुख हमें दूर करना है, और जितना संभव हो उनको हमें आनंद देना है, सुख देना है, शांति देनी है। क्योंकि सुख शांति ही यह हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति के लिए वो जीने का संकल्प करता है, जीना चाहता है। जो आपत्ति विपत्ति आती है उनसे वो बाहर निकल करके मैं हमेशा सुखी रहूं, मेरे लड़के बच्चे सुखी रहे, मेरे भाई बहन सुखी रहे, मेरे परिवार वाले सुखी रहे, मेरे पड़ोस वाले सुखी रहे, मेरे गांव वाले सुखी रहे, मेरे शहर वाले सुखी रहे, सभी लोगों को सुख शांति मिले। जहाँ कहीं आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो ये मानवता की, ये मनुष्य की एक महानता है कि वो उन्हें निकालने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। हमने देखा कि इस मानव समाज में जो डॉक्टर्स है, वैज्ञानिक है, इन डॉक्टरों ने, नर्सेस ने, पुलिस कर्मी वालों ने कितनी कितनी सेवा की है, कितनी सेवा की है। हमारे हर सरकार ने कितनी बड़ी सेवा की है। जितना भी सरकार सेवा कर सकता है, जैसे हमारे केंद्र सरकार की ओर से सारे सेवा के प्रावधान किए गए, सारी सेवा की योजनाएं वो शुरू कर दी गई, केंद्र सरकार, भारत सरकार ने भी वो किया। उसी प्रकार हमारे प्रांतों प्रांतों के सरकार ने भी वो किया। जैसे कि केंद्र सरकार के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस कोरोना से हमें राहत मिले, इनसे समाज को राहत मिले, मुक्ति मिले, इसलिए जितना संभव था वो प्रयास भारत सरकार की ओर से किया गया। उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जो महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हैं, उन्होंने और सभी मंत्रीगणों ने पूरी तरह वो प्रयास किया। उसी प्रकार सभी प्रांतों के जो सरकारें हैं उन्होंने भी वो प्रयास अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने क्षेत्र में किया है। तो हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कर्तव्य पूरी तरह किया है, कर रहे हैं। वैसे ही सारे विश्व भरों में जो सरकारें हैं उन्होंने भी पूरी तरह अपने दिल जान से प्रयास किया है। और सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इन डॉक्टरों ने बहुत बड़ा रोल, रात दिन उन्होंने मरीजों की सेवा करके, बाधितों की सेवा करके, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानवता के प्रति हमारे डॉक्टर्स ने निभाई है। उनके साथ साथ नर्सेस है, उनका स्टाफ है, उनका कर्मचारी वर्ग है, सभी है। उस प्रकार एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर्स भी है, और पुलिस कर्मी है, सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस कर्मी है। सभी लोगों ने जो मानव सेवा के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने पूरी तरह बड़ी जिम्मेदारी से, कभी कभी अपनी जान को खतरे में डालकर भी इन हमारे सभी लोगों ने सेवा की है, सेवा कर रहे हैं।
हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं, बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि जो सेवा रात दिन जिन्होंने की, आज भी जो रात दिन सेवा कर रहे हैं। तो यही एक विशेषता है मानवों में कि वो एक दूसरे के दुख दर्द को बांटता है, उन्हें वो दूर करने का प्रयास करता है, उन्हें सुख शांति देने का प्रयास करता है। जितना हम अपने जीवन में लोगों को सुख शांति दे सके, जितना हम लोगों के भलाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए काम कर सके, उतना जो बुद्धिमान आदमी है, जो सद्धम्म के रास्ते चलने वाला आदमी है, जो सेवाभावी आदमी है, वो सेवा करने का प्रयास करता है, कुछ देने का प्रयास करता है। ये हमने किया है, सभी लोगों ने किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने किया है, सभी धर्म के लोगों ने किया है। तो हम बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी को बहुत मंगल मैत्री देते हैं। आज जो हमारे दायक दायिका और विशेष रूप से उपासक उपासिकाएं, दायक दायिकाएं, ये जो अष्टशील का पालन कर रहे हैं, ये अष्टशील का पालन कोई संकल्प करके किया जाता है, कोई मुरादे मन में रखकर, कोई भावनाएं मन में रखकर, कोई संकल्प मन में रखकर ये अष्टशील उपोषित व्रत पालन करने की प्रथा यह समाज में है। क्योंकि मानवीय जीवन यह संकल्पों से भरा हुआ है। हमारे संकल्प होते हैं, हमारे कुछ योजनाएं होती है, हमारे कुछ सपने होते हैं। क्योंकि जो गृहस्थ उपासक उपासिकाएं होते हैं वो सपनों में जीने वाले होते हैं। सपने अपने स्वयं के जीवन के प्रति, सपने सपने अपने लड़के बच्चों के प्रति, सपने सपने हमारे मकान के प्रति, घर बार के प्रति, हमारे काम धंधे के प्रति हमारे सपने होते हैं। भविष्य का नियोजन हम करते हैं और वो नियोजन हमारा पूरा हो जाए, हमारे सपने वो साकार हो जाए। मेरे जीवन के सपने होते हैं कि मेरा जीवन, जो बुद्धिमान आदमी है वो प्लानिंग से जीवन जीता है, नियोजन करके जीवन जीता है, सपने बनाकर जीवन जीता है। एक प्लानिंग से वो जीवन जीता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। जब दिन उगता है तो उगने वाला दिन हर एक बुद्धिमान आदमी अपने उस उगने वाले दिन का नियोजन करता है, उसका प्लानिंग करता है। जो कोई काम धंधे में जाने वाला व्यक्ति है तो उसका निश्चय उन्होंने किया है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मुझे तैयार हो जाना है, इतने बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, इतने बजे मुझे बस पकड़नी है, इतने बजे मुझे गाड़ी से चले जाना है, इतने बजे मुझे दफ्तर में पहुंचना है, मुझे दफ्तर में आज ये काम मुझे करना है, मेरा बिजनेस का ये काम मुझे करना है। तो ये सारा नियोजन जो नियोजन करने वाला बुद्धिमान आदमी करता है। हर एक दिन का नियोजन होता है, हर एक हफ्ते का नियोजन करते हैं, एक एक महीने का नियोजन करते हैं, कभी कभी तो एक एक साल का नियोजन किया जाता है। तो ये तो स्वाभाविक है और उसी लाइन से फिर हम चलते रहते हैं। तो ये जैसे सर्वसामान्य नियोजन हो गए, ये करते हैं सभी लोग और करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसे नियोजन पर चलता है, प्लानिंग पर चलता है। क्योंकि आने वाला भविष्य, उन भविष्यों का विचार करके बुद्धिमान आदमी नियोजन करता है कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है, मेरे लड़के बच्चों के लिए मुझे क्या करना है, मेरे परिवार के लिए मुझे क्या करना है, मुझे स्वयं के लिए मुझे क्या करना है। तो इस प्रकार के प्लानिंग, इस प्रकार के नियोजन करना स्वाभाविक है और करने ही चाहिए। और उसी प्रकार श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं कोई संकल्प करते हैं, कोई मुरादे अपने मन में रखते हैं, कोई मनोकामना अपने मन में करते हैं,
कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरा ये संकल्प साकार हो जाए, मेरी ये प्रतिज्ञा साकार हो जाए। और उसे पूरा करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति निसर्ग से, धम्म से एक अपेक्षा करता है कि ये मेरे सपने साकार करने में निसर्ग की पॉजिटिव एनर्जी वो मुझे बल देती रहे, वो मेरे साथ खड़ी रहे, ये मेरे सपने साकार होवे। और ये होते समय आने वाली आपत्ति, आने वाली दिक्कतें, आने वाली परेशानियां यदि आती भी है तो उन्हें दूर करने में सद्धम मुझे मदद करे, मेरे माता पिता मुझे मदद करे, मदद करने वाले लोग मुझे मदद करे, मुझे वहां से मुक्त होने का रास्ता मिल जाए, वहां से मैं मुक्त हो जाऊं। तो इस प्रकार का एक बल मुझे मिलता रहे, तो वो बल मिलता है। मेरा पुण्य मैं संग्रहित करूं, पुण्य का बल भी हमें मिलता है। ये जो कुशल कर्म हम करते हैं, ये इसीलिए कुशल कर्म करते हैं कि ये कुशल कर्म करने के बाद वो एक पुण्य बल संग्रहित होता है। कुशल कर्म का मतलब अपने पुण्य को हमने संग्रहित किया, कुशल कार्य को संग्रहित किया। जिस प्रकार कोई हर एक बुद्धिमान आदमी अपने भविष्य को देखकर वो अपना धन संग्रहित करने का प्रयास करता है कि थोड़ा थोड़ा धन जो मैं कमाता हूं वो धन थोड़ा थोड़ा संग्रहित होता रहे, क्योंकि हमेशा मैं कमा ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि जिस दिन मैं नहीं कमा सकता, इस वजह से उस वजह से नहीं कमा सकता, और इसलिए जो मैं धन कमा के रखूंगा तो यह संचित किया हुआ धन मुझे भविष्य में मेरे आपत्ति विपत्ति में, मेरे परिवार के आपत्ति विपत्ति में, मेरे स्वयं के जीवन में आने वाले आपत्ति विपत्ति में, कभी बीमारी आती है, कभी कोई परेशानी आती है, कभी कोई दिक्कतें आती है, संकट आते हैं, परिवार पर संकट आता है, अपने जीवन पर कभी संकट आता है, तो उस समय जब हमें पैसे की जरूरत पड़े तो किसको मांगेंगे, कहां से लाएंगे? ऐसा बुद्धिमान आदमी विचार करता है, और विचार करके वो पहले ही जमा करके रखता है। थोड़ा 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 जो कमाता है ना, उन कमाई से बुद्धिमान आदमी पूरा खर्चा नहीं करता है। जो पूरा खर्चा करता है वो नियोजनबद्ध नहीं जी रहा है। तो जो बुद्धिमान आदमी होता है वो पूरा नहीं खर्चा करता है। जो भी कुछ वो कमाता है उनमें से कुछ न कुछ तो भी वो बचा के रखता है। कल के लिए मुझे कुछ बचाना है, भविष्य के लिए थोड़ा मुझे बचाना है। हम देखते हैं ना अपने घर में, हम जो खाना पीना करते हैं तो हम राशन भी हर दिन राशन नहीं लाते, कभी 8 दिन के लिए लाकर रखते हैं, 1 महीने के लिए लाकर रखते हैं, कभी कभी कुछ लोग 1-1 साल का राशन जमा करके रखते हैं, क्योंकि हर दिन कहां से लाएंगे, कहां समय मिलेगा। तो बुद्धिमान आदमी वो राशन को इकट्ठा करके रखता है, 8 दिन के लिए इकट्ठा, 1 महीने के लिए इकट्ठा करके रखता है। ये तो सर्वसामान्य बात है, और इकट्ठा करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी लगता है और अभी मैं जाऊं, आज मुझे पानी लगता है और आज मैं कुआं खोदने लगूं, ऐसा कोई नहीं करता है। आदमी नियोजन करता है कि पानी तो मुझे हमेशा लगता है, तो पानी मुझे भर के रखना चाहिए, नल में आने वाला पानी मुझे भर के रखना चाहिए, कुआं मुझे पहले ही खोद के रखना चाहिए। कुआं 1 दिन में नहीं खोदा जाता है, उसको तो कई महीने लगते हैं, कई दिन लगते हैं। तो इसीलिए कुएं को पहले ही हम खोद के रखते हैं कि भाई जब कभी पानी की कठिनाई आ जाए, पानी की दिक्कतें आ जाए, तो ये कुआं हमें उस समय पानी देगा। ये सोचकर लोग कुआं पहले ही खोद के रखते हैं। ये करना ही चाहिए, ये तो जरूरी है, बुद्धिमान आदमी करते हैं। क्योंकि हमने पहले व्यवस्था नहीं की तो कहां से पानी लाएंगे जब कभी पानी की दिक्कत आ जाए तो इसलिए पहले ही कुआं खोदा जाता है, पहले ही हम उसे संग्रह करके रखते हैं, पानी को पहले ही संग्रह करके रखते हैं, अपने उस साधन सामग्री को। उसी प्रकार ये जो कुशल कर्म हम पहले ही करके रखते हैं, कुशल कर्म से हमें मेरिट मिलता है, पुण्य मिलता है, बल मिलता है।
एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी उससे संग्रहित होती है। इसीलिए अष्टशील का क्यों हम पालन करते हैं, पंचशील का क्यों हम पालन करते हैं? क्योंकि वो शील की शक्ति आध्यात्मिक रूप से मेरे साथ संचित होती रहे। अष्टशील की शक्ति, वो एक शक्ति है, उसमें एक बल है शील के पालन में। दुराचारी व्यक्ति में वो शील नहीं होता, वो बल नहीं होता है। जो हमेशा दूसरों को परेशान करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला व्यक्ति में वो शक्ति नहीं होती, वो बल नहीं होता है। लेकिन जो हमेशा दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को सुख शांति देता है, तो उसमें एक पॉजिटिव बल होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। वो संग्रहित हो जाती है हमारे जीवन में ही, हमारे साथ संग्रहित हो जाती है, हमारे माइंड में वो स्टोर हो जाती है, हमारे चित्त में वो स्टोर हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती है। हमने क्या किया, हमने पिछले महीने में क्या किया, 2 महीने पहले क्या किया, 3 महीने पहले हमने अच्छा क्या किया, वो संग्रहित होते जाता है। एक साल में हमने साल भर क्या क्या हमने अच्छा किया, वो स्टोर होते जाता है। और जो अच्छा किया, अच्छे की जब याद हम करते हैं तो आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। याद करते बराबर आनंद मिलने लगता है, याद करते बराबर सुख मिलने लगता है, क्योंकि वो अच्छा काम है, वो भलाई का काम है। इसलिए वो सुख देता है, शांति देता है। जितना हमने अच्छा स्टोर किया, उतनी हम सुख के, शांति के अधिकारी बने हैं। जितना हमने संग्रहित किया, उसके हम अधिकारी बने, उसको हमने पजेस किया, वो हमारे साथ है। वो नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जो बुरा ही बुरा काम करने वाला आदमी, दूसरों को दुख देने वाला आदमी, वो क्या याद करेगा, क्या उसको याद आएगा? उसको याद आएगा कि कहाँ मैंने दुख किसी को दिया, कहाँ मैंने चोरी की, कहाँ डाका डाला, कहाँ किसको परेशान किया, कहाँ मैंने झगड़ा किया, कहाँ किसको परेशान किया। ये याद आकर क्या सुख मिलेगा उसको? ये दुख की याद आकर क्या वो सुखी बनेगा? उसे क्या आनंद होगा कि जिन्होंने दुख ही दुख दिया, परेशानी की, जिन्होंने शील को भंग किया, शील को तोड़ दिया। तो जिसने शील को तोड़ दिया और उसको जब याद आता है कि मैंने शील को तोड़ दिया, किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया, किसी का पॉकेट मार लिया, किसी की चोरी मैंने कर ली, किसी से मैंने झगड़ा पिसाद कर लिया, मारामारी मैंने कर ली, किसी से मार काट कर ली किसी से, ये जो बुरे काम, इसे दुस्शील कहते हैं, दुराचार कहते हैं। ये दुराचार याद भी आए उसको तो क्या शांति मिलेगी? तो क्या आनंद होगा उसको? नहीं ना, आनंद होगा, शांति नहीं ना मिलेगी। क्योंकि वो दूसरों को परेशान करने वाले जो कार्य, दुराचार, दुष्कर्म किसी ने कर लिए, तो वो तो कभी किसी को सुख नहीं देते। न करते समय उसने सुख दिया और न स्मरण करके उससे सुख मिलेगा। क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलने वाला, दुख से दुख ही मिलेगा ना। लेकिन जिन्होंने सेवा का काम किया, जिन्होंने किसी भूखे को खिला दिया है, जिन्होंने प्रसन्नता से दान दिया है, जिन्होंने अच्छे कामों के लिए, सामाजिक अच्छे कामों के लिए मदद किया, वो जब हम याद करते हैं तो सुख निर्माण होता है, आनंद निर्माण होता है। किसी ने ब्लड डोनेशन दिया, तो ब्लड डोनेशन देने वाला जब याद करता है, ब्लड डोनेशन देकर उनको कुछ हफ्ते हो गए, कुछ महीने हो गए, लेकिन फिर भी जब वो याद करता है तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है कि नहीं, मैंने ब्लड डोनेशन दिया है, मैंने किसी की सेवा की है, मैंने किसी का कुछ भला किया है, जो कर सकता था वो मैंने भला किया है। जब डॉक्टरों ने किसी की सेवा की, तो वो जब याद आता है कि मैंने किसी की सेवा की है, मैंने किसी को दुख से निकाल दिया है, तो आनंद होता है उसे, सुख होता है उसे, सुख मिलता है उसे। तो इसे कहते हैं कुशल कार्य।
ये कुशल कार्य करने के बाद लंबे समय तक ये सुख शांति देते हैं, करते समय भी सुख शांति देते हैं, करते समय भी समाधान देते हैं, करने के बाद भी समाधान देते हैं, और लंबे अरसे तक वो सुख शांति ही देने वाले बनते हैं। वो दुख कभी नहीं देंगे, दुख कभी नहीं देंगे। मैंने किसी विहार में 5 लाख रुपए का दान दिया, किसी विहार में मैंने कोई मदद कर दी, तो मदद करते समय भी मुझे आनंद हुआ। बहुत लोगों ने प्रशंसा की, देखो इस भले व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का दान दे दिया, मूर्ति का दान दे दिया, बिहार में कई कमरा बना कर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो देते समय लोगों को भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अच्छे भावना से दिया है, अच्छा लगता है। तो देते समय भी अच्छा लगता है, और अब देकर 1 महीना हो गया तो भी अच्छा लगता है कि मैंने 1 महीना पूर्व किया है ये काम। अब वो देकर 20 साल हो गए, तो क्या 20 साल होने के बाद बुरा लगेगा क्या? 20 साल भी हो गए उसको, तो भी जब याद आता है कि नहीं 20 साल पूर्व मैंने ऐसा दान दिया था, विहार में ये दान दिया, समाज को ये दान दिया, गांव को ये दान दिया, लोगों को ये दान दिया, लोगों के लिए मैंने भोजनशाला खोली, सैकड़ों लोगों को मैंने खिलाया है। वो यदि 20 साल पहले भी खिलाया, तब आज भी वो याद आएगा। आज भी खिलाते, उससे ज्यादा को खिलाओ तो और भी याद आएगा, और भी बड़ी एनर्जी, बड़ी ऊर्जा निर्माण हो जाएगी। अच्छे से अच्छा काम बार 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 किया करो, अनेक बार किया करो, सुख ही मिलेगा, आनंद ही मिलेगा। तो ये जैसा धन हम इकट्ठा करते हैं हमारे भविष्य में सुख शांति देने के लिए, जिनके पास धन होता है इकट्ठा, उनको बड़ा समाधान मिलता है। वो समाधान ही होता है, वो डरता नहीं, घबराता नहीं। उसको है पता कि कोई भी आपत्ति आ जाए मेरे परिवार पर, तो मैंने कुछ न कुछ तो भी पूंजी जमा करके रखी है, तो वो मुझे वक्त पर काम आ जाएगी। इसका भरोसा उसके मन में होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसके मन में कि नहीं, मैंने कुछ जमा करके रखे हैं, परिवार के लिए रखे हैं, मेरे लड़के बच्चों के लिए रखे हैं, मेरे लिए मैंने कुछ जमा करके रखे हैं। मेरे जीवन में जो जो मैंने कमाया, पूरा खर्चा नहीं किया मैंने, तो कुछ ना कुछ जमा करके रखा है। बुद्धिमान आदमी जमा करके रखता है, और जो जमा करके रखता है उसको एक एहसास होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है कि मैंने जमा करके रखा है। वक्त आएगा तो उपयोग में लाऊंगा उसे, वक्त नहीं आएगा तो कोई परवाह नहीं, लेकिन वक्त आएगा तो ये मेरे उपयोग में आ जाएगा, इस प्रकार का वो संकल्प करता है। ये जैसे सत्य है, दायक दायिकाओं, उपासक उपासिकाएं, ये जैसा सत्य है, वैसा ही ये पुण्य कर्म का संचय, ये भी हमारे चित्त के साथ, हमारे मन के साथ, हमारे लाइफ एनर्जी के साथ, ये भी इकट्ठा संग्रहित होकर रहता है। और जिनके पास रहता है उनके कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने पुण्य कार्य किए हैं, मैंने समाज के लिए अच्छे काम किए हैं, लोगों के लिए मैंने कुछ किया है, कुछ सालों से कर रहा हूं, मैंने किया है। ये जब उसको कॉन्फिडेंस रहता है, जब वक्त आएगा तो वो मुझे, मेरा उद्धार करेंगे, वो मुझे इस परेशानी से निकालेंगे, उसे ही तो कहते हैं पुण्य बल, उसे ही तो कहते हैं भाग्य, कहते हैं भाग्यवान व्यक्ति। तो भाग्यवान व्यक्ति कौन होता है? भाग्य यानी अपने आप नहीं बनता है, कोई हमारा भाग्य दूसरा कोई नहीं बना के देता है, दूसरा कोई हमारे माथे पर नहीं लिख के देता है। बुद्ध कहते हैं कि भाग्य, अपना भविष्य का चिंतन हमें करना है, अपना भाग्य भविष्य हमें बनाना है। इसलिए इन कुशल कार्यों की जरूरत होती है, इन त्यागमय कार्यों की जरूरत होती है, जो गुरुओं ने हमें बताया, जो अरहतों में हमें बताया, जो हमारे आचार्यों ने हमें बताया कि ऐसा त्याग करना चाहिए, ऐसे शील का पालन करना चाहिए। वो दीर्घ काल तक सुखदायी होता है, कल्याणकारी होता है। तो होता ही है, जैसे धन
का बल हमें एक शक्ति देता है, उसी प्रकार पुण्य का बल, कुशल कार्यों का बल, वो भी हमें बल देता है, शक्ति देता है, और वो हमें आगे हमारा संरक्षण करता है, परिवार का संरक्षण करता है। इसके उदाहरण हजारों हजारों लाखों, इसके करोड़ों उदाहरण है। तो इसीलिए हम जो ये अष्टसिल का पालन करते हैं, ये कुछ सपने मन में रखकर करते हैं, कुछ संकल्प मन में रखकर करते हैं। तो आप उपासक उपासिकाओं ने, दायक दायिकाओं ने जो संकल्प करके आज इसका पालन करना शुरू कर दिया है, वो आपका संकल्प पूरा हो। पूर्णिमा के चांद जैसा वो संकल्प पूरा होते जाए, वृद्धि होते जाए आपकी कुशल कर्म की। यही मंगल कामना करते हुए हम सभी को मंगल कामना करते हुए मंगल मैत्री देते हैं। इच्छितं पथितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्झतु सब्बे पुरेन्तु चित्त संकल्पा चंद पन्न रसो यथा मणि ज्योति रसो यथा। इच्छितं पथितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्झतु सब्बे पुरेन्तु चित्त संकल्पा मणि ज्योति रसो यथा मणि ज्योति रसो यथा। सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सोत्थिते होतु सर्वदा। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु 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 साधु।